अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में गायनी के हवाले से पूछा जाने वाला एक आम सवाल होता है कि गर्मियों में हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। अक्सर मैं पेशेंट से कहती हूँ कि गर्मियों में अगर आपको मतलब आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन लेवल आपका प्रेगनेंसी में हमल में कम है, तो आप आम खाएं, और डिहाइड्रेशन या आपको मैदे के या पानी के इस किस्म के कोई मसाइल हैं तो तरबूज खाएं। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमें घर वाले मना करते हैं कि आप तरबूज ना खाएं, हमल में तरबूज खाने से आपको हैज़ा हो सकता है, आपको पेट के मसले हो सकते हैं और पता नहीं क्या क्या, इसमें कई किस्म के मसले मसाइल लोग बताते हैं। तो तरबूज के हवाले से आज हम का ये व्लॉग बना रहे हैं कि तरबूज में क्या क्या हेल्थ के हवाले से फ़ायदे हैं, आपके हमल के लिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है, खुदा की ब्लेसिंग है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ तरबूज पैदा भी होता है, आपको इजीली चीप ये अवेलेबल भी है, कोई महंगा भी नहीं है, और आपके लिए इसके फ़ायदे क्या हैं खाने के। तो वन बाय वन आपने इसको देखते जाना है। और अगर आपको कोई कहता है कि आपने नहीं खाना, तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं फैमिली में। और अगर आपके कोई हामिला खातून, कोई प्रेग्नेंट खातून है फीमेल, जो आपकी मतलब दोस्त है या आपकी कोई कज़न है, फैमिली में है, तो आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं कि तरबूज के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़, खाने का वक्त कौन सा है? सबसे जो बेटर टाइम है, सबसे बेहतर वक्त है आपका चीज़ सुबह का टाइम। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप सुबह उठते हैं, चल ये भी मैंने सुना कि जिन्हें हार खाली पेट नहीं आप खा सकते, उससे पता नहीं क्या हो जाता है, सबसे बेस्ट टाइम है। उसकी वजह यह है कि जो प्रेग्नेंट खातून है जब वो उठती हैं सुबह के टाइम, तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न, कई लोगों को जो सुबह उठते मतली, दिल खराब होना, खाया पिया नहीं जा रहा, वो 4-5 घंटे ऐसे ही गुजार देती हैं और उसमें आपकी एसिडिटी वो डबल ट्रिपल हो जाती है, वो और बढ़ जाती है, वो मैदे की तेजाबियत, आपको फिर और किस्म के मसाइल, चक्कर आ रहे हैं जी, ये वो। बहरहाल उसका फ़ायदा ये है कि जब आप तरबूज खाते हैं, एक तो आपके मैदे की ये तेजाबियत, ये जलन बेहतर होती है, आपको जो सारी रात की डिहाइड्रेशन है, प्रेगनेंसी में आपकी अब गर्मी है, उसमें जाहिर है हर शख्स तो वो एसी में सोना अफोर्ड नहीं कर रहा, तो डिहाइड्रेशन होती है सारी रात की, आपका पानी कम होता है जिस्म का, वो फौरी तौर पर पूरा होता है, क्योंकि 90% इसमें 90% पानी है तरबूज के अंदर। आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, आपको फाइबर मिलता है, इतना सारा फाइबर मिलता है, आपकी कब्ज, ये चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। तो आप प्रेग्नेंट खातून के लिए तो जी ये बेस्ट चीज़ है, आप 2-3 बार इसको खा सकते हैं। कई लोगों में जिस तरह रोटी जी हमसे नहीं खाई जा रही, हमें भूख नहीं लगती, खास तौर पे जो पहले 3 महीने हैं उसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो उसमें आपने ये ज़रूर ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चीज़ है। खाना भी आसान है, इसको पकाने का भी कोई मसला नहीं है कि आपने इसको पकाए जाना है, जिस तरह हमारे जो देसी खाने हैं उनको पकाना, उनको कुकिंग घंटों का काम है, तो वो आपकी चीज़ भी बेहतर हो जाती है, इजीली अवेलेबल है, कोई महंगा भी नहीं है, तो खाना के इसको अच्छा। एक और इसमें ज़बरदस्त चीज़ है, जो हामला ख़वातीन है उनमें अक्सर ये मसला मैं सुनती हूँ कि जी हमारी टांगों में बड़ा शदीद दर्द होता है, हमारे पट्ठों का खिंचाव होता है, पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाता है, ऐसे कई किस्म के मसाइल। तो मैग्नीशियम के कम होने से ये मसला भी होता है। मैग्नीशियम का रिच सोर्स है तरबूज, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन सी है, आपकी नज़र के लिए भी ये अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी ये अच्छा है। आपका बच्चा जो हमल के इब्तदाई, अक्सर आपने देखा होगा कि जी बच्चा पैदा हुआ है, जब से जी ये पैदा हुआ है ये बीमार है, बच्चे की उम्र क्या है 3-4 साल, वजह क्या है? इम्यूनिटी अच्छी नहीं है बच्चे की। अगर आप ये अपनी रूटीन में लेते हैं गर्मियों के महीने में, अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपका बच्चा भी बीमारियों से महफूज रहेगा इंशाल्लाह पहले कुछ महीनों में, और आप खुद भी, आपकी अपनी सेहत और बीमार होना भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो जो मैग्नीशियम है वो आपकी टांगों के दर्द को, आपके पट्ठों के खिंचाव को बेहतर करता है। अब तो मैग्नीशियम की कई फैंसी किस्म की मार्केटिंग टेक्निक्स आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा, सिर्फ मैग्नीशियम अकेला ही मार्केट में अवेलेबल है। उसका मसला ये है कि उसमें फ़ायदा बहुत है मैग्नीशियम का, तो ये जब आप लेते हैं तो आपको अपने पट्ठों, अपने ये जो छोटे मोटे दर्द, खिंचाव, ये इन चीज़ों में आपको एक ज़बरदस्त आपको फ़ायदा नज़र आएगा। आपको दवाई के बगैर आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी चीज़, आपके बच्चे के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है। जो बच्चों में आपने अक्सर सुना होगा कि 5वें-6ठे महीने के बाद अक्सर ख़वातीन ड्रिपें लगवा रही होती हैं पानी की, जी के बच्चे का पानी कम हो गया, और जिसको हम मेडिकल की टर्म में ओलिगो हाइड्रोमनियस कहते हैं, ओलिगो के नाम से आपने अक्सर डॉक्टर्स को बात करते हुए सुना होगा। तो उसमें भी ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे को मैंने जैसे पहले वीडियो के शुरू में बताया कि 90% इसके अंदर पानी है, इतना ज़्यादा पानी है, आपको पानी अलहदा से पीने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और इसका हेल्थ बेनिफिट इतना बड़ा है कि अगर आपको शुगर भी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर, हमारे यहाँ तो अब हमल में शुगर और ब्लड प्रेशर आम ही होता जा रहा है,
इतना कॉमन होता जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ब्लड प्रेशर का जो मरीज है उसके लिए भी ये बहुत जबरदस्त चीज है, उसको भी इसका बहुत फायदा है। और लेकिन इसमें एक और चीज, आपने अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने इस पे ये नहीं करना कि आप नमक छिड़क के खाएं या काला नमक और इस किस्म की चीजें ऐड करके खाएं, नहीं, आपने सादा तरबूज खाना है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, और जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए एहतियात ये है कि आपने इसको अब जूस बना के, अगर आपने जूस वैसे बनाना है तो ठीक है पानी के साथ इसका, लेकिन अगर आपने इसमें चीनी डालनी है तो वो चीज आपने नहीं करनी, आप इसको वैसे खाएं। आपको फाइबर जाना चाहिए, आपके जिस्म में फाइबर की भी बहुत जरूरत है। तो दोनों सूरतों में आप ये खा सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को हमल में अक्सर मसला होता है कि अब हम क्या खाएं, क्या इस चीज से तो नहीं शुगर ज्यादा हो जाएगी, उस चीज से तो नहीं हो जाएगी। बहुत ज्यादा मीठा तरबूज आप ना खाएं, उसमें शुगर वगैरह ऐड करके आप ना खाएं, या जूस वगैरह ना बना के पिए। लेकिन खाने में आपको कोई इशू नहीं है, दिन में एक बार आप इजीली खा सकते हैं इसको। इससे ये बिल्कुल ऐसा इसके अंदर शुगर का सोर्स नहीं है जो बहुत तेजी से बढ़ा देता है, और ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। तो जरूर आपने इन गर्मियों में ये जो आपके पास कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है, खुद भी खाएं। और अगर आपकी कोई प्रेग्नेंट खातून आपके दोस्त है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, आपके फैमिली में है, तो गर्मियों में ये वीडियो आपने उसके साथ जरूर शेयर करनी है कि इसका कोई मसला और नुकसान नहीं है। असल में लोगों के जहनों में ये चीज आई है क्योंकि हमारे यहाँ धड़ाधड़ व्यूज के लिए लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि जी तरबूज को अंदर सिरिंजें डाली जाती हैं, और बदकिस्मती से इसमें कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व रहे हैं। अब आपको कॉमन सेंस की बात है कि अगर इतनी ज्यादा तरबूज हमारे यहाँ इतना महंगा ये फ्रूट है ही नहीं कि इसमें रंग इंजेक्ट कर करके कोई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो, किसी सब्जी या फल फरोश को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो, फिर इस तरह अगर आप रंग डाल रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पूरे तरबूज के अंदर एक इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब प्रॉपर उसका एक तरह का उसका रंग आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर तरबूज खराब ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इतनी गर्मी में इतना टाइम, आपको कोई गारंटी तो नहीं है ना कि 2-3 घंटों में ये बेचारे जो फल फरोश होते हैं ये ऐसी गर्मी में बैठे होते हैं, तो वो कौन सा एसी लगा के बैठे होते हैं। तो ये कैसे होता है कि इतना ज्यादा इंजेक्टेबल डाई उसमें डाई जा रही है और वो फिर भी वो खराब नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा, ना आपको उसका कोई टेस्ट फील हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसका जो छिलका है उसके ऊपर भी कोई असर नहीं है, उस पर भी कोई इंजेक्शन का प्रॉपर एक निशान होता है। तो ये इन चीजों की बदकिस्मती से, इन चीजों की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा है, और लोग के जी इससे बीमार हो जाएंगे और आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन वीडियोस की वजह से लोगों को एक डिस इन्फॉर्मेशन ये बाकायदा फैलाई गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा। इतना ये महंगा फ्रूट है ही नहीं कि कोई फल फरोश इस पे इतने पैसे बर्बाद करे, ये कौन सा लाखों का आ रहा है। तो इन चीजों से, गलत इन्फॉर्मेशन से अपने आप को दूर रखें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज।